नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नए चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है शंकु परिच्छेद। क्या नाम है चैप्टर का? शंकु परिच्छेद नाम है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन बोलते हैं। शंकु परिच्छेद होता क्या है? शंकु परिच्छेद होता क्या है, चलिए देखिए। शंकु परिच्छेद को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों ने शंकु देखा होगा। चलिए, कह रहा है कि शंकु परिच्छेद होता क्या है। शंकु परिच्छेद होता है जब किसी एक समतल में, जब किसी समतल में एक ऐसा वक्र, क्या होता है, एक वक्र भी तो होता है। क्या होता है? एक वक्र जब किसी समतल में हो, एक समतल में हो, उस शंकु को क्या कहते हैं? शंकु परिच्छेद कहते हैं। यानी जब इसमें क्या जुड़ जाए, एक समतल जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? समतल जुड़ जाए, उसे क्या बोलते हैं? शंकु परिच्छेद बोलते हैं। या कह सकते हैं किसी एक ऐसे तल में शंकु का परिच्छेदन, किसी तल में, किसी तल में शंकु का परिच्छेदन, शंकु परिच्छेदन। ठीक है। चलिए, शंकु में कई प्रकार के प्रतिच्छेदन होते हैं उसके समतल के आधार पर, तल के आधार पर। तो पहला होता है वृत्त। पहला क्या होता है? वृत्त होता है। यानी उसके प्रतिच्छेदन के आधार पर ही क्या बनता है? उस शंकु के एक समतल के प्रतिच्छेदन के आधार पर ही क्या बनता है? पहला उसमें से बनता है वृत्त बनता है। दूसरा क्या बनता है? दीर्घ, दीर्घ वृत्त। दीर्घ। तीसरा क्या बनता है? परवलय। क्या बनता है? परवलय बनता है। ठीक है। तो वृत्त किसे कहते हैं? शंकु परिच्छेदन में, शंकु परिच्छेदन में वृत्त किसे कहते हैं? जब किसी समतल, जब कोई समतल या कोई ऐसा समतल जो क्या करे, वृत्त के शंकु के अक्ष के, शंकु के अक्ष के, यानी ये शंकु का क्या है? अक्ष है। शंकु के अक्ष से क्या करे? लंबवत काटे। शंकु के अक्ष के क्या काटे? लंबवत काटे। तो ये जो बनेगा इसमें क्या होगा? वृत्त होगा। क्या होगा? वृत्त होगा। ठीक है। यानी इसकी और इसके बीच में क्या बने? 90 डिग्री का कोण बने। तो कहेंगे उस शंकु में क्या, कौन सा फिगर बन रहा है? वृत्त बन रहा है। ठीक है। चलिए, अब दीर्घवृत्त क्या होता है? अब कोई ऐसा समतल जिसको क्या करे, शंकु को ऐसे काटे जिसमें क्या हो, 90 डिग्री से कम कोण बने, अच्छे से क्या बने, 90 डिग्री का कम कोण बने। ये इसका कोण होता है बीटा। ठीक है। तो फिगर में ध्यान दीजिएगा। ऐसे काटे इसको, ऐसे काट दे। तो ये जो कोण बने, ये जो फिगर बनेगा इसमें कैसा बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? दीर्घवृत्त बनेगा। और जो इसका कोण क्या होगा? 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। इसका ये जो कोण बनेगा क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। मान लेते हैं अल्फा है, तो क्या होगा? अल्फा 90 डिग्री से कम बनेगा। यानी इसमें जो अल्फा का कोण बनेगा क्या होगा? मान लेते हैं अल्फा कोण है, तो अल्फा क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। लेकिन दीर्घवृत्त में क्या होगा? दीर्घवृत्त में ऐसे काटेगा शंकु को कि क्या हो,
इसमें 90 डिग्री से कम कोण बने। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक कागज को लीजिए, कागज को कैसे बनाइए, वृत्ताकार बनाइए, और उस वृत्ताकार भाग को क्या कर दीजिए, अर्धवृत्त में बांट दीजिए। क्या करिए, अर्धवृत्त में बांट करके इसको मोड़िए। तब इसको हम क्या करेंगे, मोड़ेंगे चौथाई भाग को, तो कैसा बन जाएगा, चौथाई भाग को जब मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शंख बन जाएगा। उस शंख को बना करके आप क्या कर सकते हैं, कई तरह से काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, एक समतल में उसको 90 डिग्री पर काट सकते हैं। या 90 डिग्री काटने की क्या जरूरत है, जो ये फिगर बन रहा है ये भी क्या है, वृत्त ही तो है। क्या है, वृत्त ही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब एक समतल काटता है तो वृत्त बनता है, तो हम मान लेते हैं समतल काटता है तो क्या बनता है, वृत्त बनता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि समतल जो काट रही है इसको वृत्त बन रहा है। एक समतल जो काट रही है इसको कैसा बन रहा है, दीर्घ वृत्त बन रहा है। दीर्घ वृत्त क्यों बन रहा है, क्योंकि इसके बीच के कोण जो क्या आ रहा है, 90 डिग्री से कम हो जा रहा है। इसके और इसके अक्ष के बीच के कोण क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री से कम हो जा रहा है। तो कौन सा फिगर बन रहा है इसमें, दीर्घ वृत्त का फिगर बन रहा है। ठीक है, परवलय क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कोई ऐसा चलिए एक और फिगर बनाते हैं परवलय के लिए। चलिए देखिए इस पे, जब कोई समतल क्या करे, इसको कैसे काटे, तो ऐसे काटे। यानी इसको क्या करें, इसके जनक काटे, क्या बोलते हैं, शंकु प्रच्छेदन में इसको जनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है, तो शंकु प्रच्छेदन में इसको क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। तो शंकु प्रच्छेदन क्या करे, जनक को काटे, एक जनक को काटे। ठीक है, तो इस जनक को जब काटती है तो जो इसमें फिगर बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहां से काटते हैं इसको ऐसे, तो जो ये फिगर बनता है ऐसे बनता है। आप इसको कैंची से भी काट कर देखेंगे। जब आप कैंची से काटेंगे तो आप क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को काटेंगे, एक वाले हिस्से को छोड़ देंगे। ठीक है, एक जनक को नहीं काटेंगे, एक जनक को सिर्फ काटेंगे। किसको काटेंगे, एक जनक को जब काटेंगे ऐसे हम इसको, ऐसे जब इसको हम काटेंगे, ये फिगर कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा। आप लोग इमेजिन कर सकते हो, फिगर ऐसे बनेगा। आप लोग इसमें इमेजिन कर सकते हैं माइंड में कि फिगर कैसे बन सकता है जब हम शंकु काटेंगे। तो इस आकार को ही हम क्या बोलते हैं, इस शेप को ही हम क्या बोलते हैं, परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। समझ में आया सबको। तो इसमें क्या हो जाता है, जो अल्फा और बीटा जो होता है, अल्फा और बीटा, यानी इस कोण को हम क्या मान लिए थे, अल्फा मान लिए थे। इस कोण को क्या मान लिए थे हमने, जनक और अक्ष के बीच के कोण क्या माने थे, बीटा। तो इसमें जो अल्फा और ये कौन सा होगा कोण, बीटा, और इसके बीच में कोण क्या होगा, अल्फा। दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। जब जनक और अक्ष के बीच का बना कोण और किसी समतल से काटा गया कोण अक्ष के बीच में बने कोण की क्या होगा, बराबर होगा, उसे क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 10 कितना है? एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1, चलिए देखिए। पहला प्रश्न क्या दे रहा है देखिएगा, एक्सरसाइज 10.1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 तक, प्रश्न 1 से 5 तक प्रत्येक में वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का समीकरण होता क्या है? वृत्त का समीकरण होता क्या है? तो चलिए वृत्त के समीकरण को भी जान लेते हैं। वृत्त का समीकरण होता क्या है? चलिए देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया और कौन सा अक्ष हो गया? ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, ये क्या है? का वृत्त है। ये इसका क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। तो मान लेते हैं इस केंद्र की दूरी एक्स अक्ष से कितनी है? एच है, और वाई अक्ष से कितनी है? एच। इसकी बिंदु क्या प्राप्त हो जाएगी केंद्र की? एच कामा के। एच कामा के। मान लेते हैं वृत्त पर एक बिंदु ले लेते हैं। ये इसके बीच की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो ये जो बिंदु है एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? मान लेते एक्स दूरी पर है। क्या मान लेते हैं? एक्स दूरी पर है। और वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? वाई पर है। तो इनके बीच का समीकरण क्या होता है? इनके बीच का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्या था? आर बराबर, यानी इनके बीच की दूरी आर बराबर एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल क्यूब प्लस वाई माइनस के का होल क्यूब का अंडर रूट बराबर किसके होगा? आर। यानी आर इस बीच की दूरी के ही बराबर क्या होगा? इन दोनों के अंतर का वर्गों का योग के वर्गमूल। इन बिंदुओं के अंतर के वर्गों के योग के वर्गमूल के बराबर होगा। किसके? इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है देखिएगा, कह रहा है केंद्र केंद्र 0,2 और त्रिज्या 2 इकाई है। क्या है? 2 इकाई। ठीक है, तो प्रश्न में हम देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया गया है। क्या दिया है? केंद्र यानी सी बराबर 0,2, आर बराबर 2 इकाई। ठीक है, इसको क्या मानते हैं? केंद्र को एच कामा के। एच बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर 2। प्रश्न में क्या दिया है? हो गया।
अब सूत्र क्या है, हम जानते हैं, हम जानते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल क्यूब प्लस वाई माइनस के का होल क्यूब बराबर आर। चलिए फार्मूले में रखते हैं, एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, एक्स को ऐसे ही रहने देंगे एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, एच बराबर कितना दिया है, 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई वैल्यू नहीं दी गई है, के की वैल्यू दी गई, क्या दी गई है 2, -2, वाई -2 का होल स्क्वायर बराबर आर की वैल्यू कितनी दी गई है 2 इकाई। ठीक है, एक्स -0 का होल क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई -2 का पूरे पर अंडर रूट बराबर 2, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, वर्गमूल नहीं करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई -2 का होल स्क्वायर बराबर 4। ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण हो जाएगा, वृत्त का क्या हो जाएगा, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, तो इरेज करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दे रहा है, केंद्र -2, 3 और त्रिज्या 4 इकाई है, क्या दे रहा है 4 इकाई, तो वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। दिया क्या है प्रश्न में, c बराबर 2, -3, r बराबर 4 इकाई। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर -2, k बराबर, हम जानते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, समीकरण ज्ञात करनी है, जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, ये ध्यान में हम रखेंगे, जब भी हम समीकरण ज्ञात करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं देगा, लेकिन जब भी हम क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे उस समय क्या करेगा, हमको एक्स और वाई की वैल्यू देगा और उसके केंद्र की भी वैल्यू देगा। चलिए एक्स -2 प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी क्या होगा 4।
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का इक्वल टू 16। फिर आपका वृत्त का समीकरण। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो अपनी तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर समीकरण हमको ज्ञात करना है तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, ठीक, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो चलिए देखिए क्या होगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं, x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस y-3 का होल स्क्वायर करेंगे तो y² प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। ठीक है, 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 30, इधर आएंगे कितने हो जाएंगे, 16 में 30 निकल जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। तो x² प्लस 4x प्लस y² माइनस 6y इक्वल टू ये होगा। ठीक है, अगर आप इसको क्या करते हैं, ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन वृत्त का समीकरण क्या होगा आपका, ये होगा। ठीक है, और सॉल्व करते हैं तो ये भी आपका क्या रहेगा, समीकरण बन जाएगा। ठीक है, क्या इधर को ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल टू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इसमें जो प्रश्न आपका दिया गया है तीसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा, आप लोग खुद से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिएगा, कह रहा है केंद्र 1/2 कामा 1/4 और त्रिज्या 1/12 इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है केंद्र 1,1 और त्रिज्या √2 इकाई है। ठीक है, आप इन प्रश्नों को होमवर्क ले लीजिए, क्या करिए, होमवर्क। क्योंकि ये प्रश्नों को सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहेंगे तो इस प्रश्नों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हमको लगता है कि बताने को उतना जरूरत नहीं, आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है केंद्र -a -b और त्रिज्या √a² माइनस b² इकाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। दिया क्या है, c बराबर
माइनस ए कामा माइनस बी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ज्ञात करना हमका, इसका वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। चलिए जो जो वैल्यू दिया है उसको पुट कर लेते हैं। एक्स माइनस माइनस का ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 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 प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, या दोनों पक्षों में क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन चलिए हम ज्यादा मॉडर्न ना होते हुए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2yb बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इधर भी प्लस का ए स्क्वायर, इधर भी प्लस का ए स्क्वायर, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर माइनस का बी स्क्वायर, इधर प्लस का बी स्क्वायर है, तो माइनस के बी स्क्वायर को छांतर कर देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2yb बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, वृत्त का चलिए अगले प्रश्न की तरफ